नमस्कार, मेरे सभी प्रिय दर्शकों का थिंक टैंक पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे कांग्रेस के 6 ऐसे बड़े नेताओं की जो मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव से पहले बिल्कुल एक रॉकेट बम की तरह लग रहे थे कि हाँ, यही रॉकेट है जो आसमान में कांग्रेस का नाम रोशन कर देगा। यानी कि इन तीनों ही राज्यों में कांग्रेस का परचम लहरा जाएगा, कांग्रेस की जीत होगी। लेकिन जब विधानसभा चुनाव के इन तीनों राज्यों के रिजल्ट आए तो पता चला कि जिसको रॉकेट बम कांग्रेस पार्टी समझ रही थी, ये तो दरअसल फुस्सी बम निकले। यानी कि दोस्तों, जनता की नजरों में जो रॉकेट बम चमकना है वही चमकेगा, लेकिन जब जनता ये चाहेगी कि इस रॉकेट बम को बिल्कुल पछाड़ देना है, इसको फुस्सी बम में तब्दील कर देना है, तो जनता अपने हिसाब से ही जवाब देगी। यानी कि अगर आप जनता की आंखों में चमकते हैं तो आप आसमान में भी चमकोगे, राजनीति में भी चमकोगे, आपके हाथों में सत्ता होगी, पावर होगी। लेकिन जब आप ही जनता की आंखों में चुभने लगोगे तो जनता इस चुभन को बिल्कुल साफ कर देगी, निकाल फेंकेगी। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम 6 इन्हीं नेताओं की चर्चा करने जा रहे हैं। आशा करती हूं आप मेरे साथ पूरी वीडियो में जुड़े रहेंगे और आपकी जो भी राय होगी, जो भी आपके सवाल होंगे, आप कमेंट सेक्शन में हमसे साझा कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं अपने राजस्थान की। तो दोस्तों, राजस्थान में 2 ऐसे नेता हैं। सबसे पहले जादूगर की भूमिका निभाने वाले अशोक गहलोत, जिन्हें कांग्रेस में बड़े प्यार से ही जादूगर बुलाया जाता है। लेकिन शायद इस जादूगर का जादू इस बार राजस्थान की जनता के मन पर नहीं चला। और दूसरे हैं सचिन पायलट। अशोक गहलोत और सचिन पायलट का यूं तो कांग्रेस पार्टी में भाई भाई का नाता है, लेकिन इन दोनों का ही 36 का आंकड़ा रहता है। जैसे आजकल हम देखते हैं कि भाई भाई में जमीन को लेकर, सत्ता को लेकर, घर की मुखियागिरी को लेकर बड़े ही यहां पर होते हैं झगड़े। तो आजकल जो सचिन पायलट है, अशोक गहलोत है, इनका ऐसे ही 36 का आंकड़ा रहता है। क्योंकि यहां पर लग रहा था कि जो अशोक गहलोत, उनका जादू इस बार भी चलेगा और कांग्रेस पार्टी जीतेगी। लेकिन हुआ इसका उल्टा, क्योंकि अशोक गहलोत यूं तो 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, लेकिन तीनों ही बार अशोक गहलोत ने जिस तरह काम किए हैं, उसके बाद जनता ने उन्हें उखाड़ फेंका है। पार्टी बड़ी ही मुश्किल से जीतती है और अशोक गहलोत को फिर मुख्यमंत्री बना देती है। अब हुआ क्या, साल 2018 में जो चुनाव लड़ा गया विधानसभा का, वो सचिन पायलट ने उसमें खूब भूमिका निभाई और एक ऐसे उभरते हुए नेता बनकर निकले। घूम घूम कर वोट मांगी, किस उम्मीद में कि सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा। लेकिन यहां पर हुआ इसका उल्टा। यहां पर सचिन पायलट ने खूब मेहनत की और मुख्यमंत्री बना दिया गया किसको? अशोक गहलोत को। इसलिए सचिन पायलट को लगी बुरी। सचिन पायलट ने बीच में ही बगावत कर डाली। खैर, इनकी बगावत से इन्हें कोई फायदा नहीं हुआ, लेकिन यहां पर जो स्थिति है सचिन पायलट की कांग्रेस पार्टी में, वो एक संदिग्ध की जरूर हो गई है। अशोक गहलोत बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि अब भी सचिन पायलट को कोई भी बड़ा पद कांग्रेस पार्टी में दिया जाए। दरअसल अशोक गहलोत इस बार भी ये सोच रहे थे कि पार्टी जीतेगी तो मुख्यमंत्री तो अशोक गहलोत ही बनेंगे, जिसके बाद राहुल गांधी के लिए एक चुनौती खड़ी हो सकती थी। वो क्या? हाँ, राहुल गांधी की जगह, खैर गांधी परिवार की जगह तो कांग्रेस में कोई भी नहीं ले सकता, लेकिन आज तक कांग्रेस पार्टी में ये कभी नहीं हुआ है कि ऐसे सोचने की कि मैं ही इस बार सीएम बनूंगा। गांधी परिवार के अलावा किसी ने भी ऐसा अपना फैसला सोच लिया हो, लेकिन अशोक गहलोत ने ये किया। और अशोक गहलोत इस बार जीत जाते तो जिस तरह राहुल गांधी अकेले फैसले ले लेते हैं कि मैंने जो बोल दिया वो पत्थर की लकीर है, लेकिन अशोक गहलोत अगर चौथी बार अपने फेस पर जीत जाते तो अशोक गहलोत वो ताकत रखते थे कि राहुल गांधी के फैसले में भी अपनी राय ऐड कर सके। तो यही कारण था कि यहां पर ना तो सचिन पायलट चाहते थे कि अशोक गहलोत जीते, और अगर कांग्रेस पार्टी जीते तो सचिन पायलट सीएम हो। सचिन पायलट का यह मानना था। तो यहां पर अब ये दोनों ही नेता का क्या हुआ है, दरअसल अशोक गहलोत के जो चेहरे पर राजस्थान में चुनाव लड़ा गया और कांग्रेस पार्टी को बुरी तरह हार मिली,
तो यहाँ पर अशोक गहलोत का राजनीतिक करियर अंधकार में चला गया। ऊपर से सचिन पायलट, इनके लिए इंतजार लंबा हो गया पिछले 5 साल। अब तो यहाँ पर बीजेपी की सरकार है और बीजेपी जहां पर भी आती है, एक तरह से देखा जाए, अब तक का मामला देखा जाए तो अपने पैर जमा लेती है। तो यहाँ पर सचिन पायलट भी अब यहाँ पर कुसमुसाहट में है। लेकिन दोस्तों, हैरानी की बात यह है कि अब तक इन दोनों पर ही कोई सवाल नहीं उठे हैं कि पार्टी की जिस तरह से हार हुई है, या फिर अशोक गहलोत की अगर सही मायने से बात करें तो अशोक गहलोत पर तो कोई भी सवाल नहीं उठे हैं। अब क्यों नहीं उठे हैं? क्योंकि यहाँ पर अब देखिए, लोकसभा चुनाव बड़े ही नजदीक है। अगर देखा जाए तो लोकसभा चुनाव में कुछ ही महीने बचे हैं। तो ऐसे में अब लोकसभा चुनाव से पहले अशोक गहलोत के खिलाफ कोई भी कार्यवाही करके उनके ऊपर सवाल उठाकर कांग्रेस की हाईकमान ये नहीं चाहेगी कि कांग्रेस पार्टी में असंतोष पैदा हो जाए, हलचल हो जाए, क्योंकि लोकसभा चुनाव पास है, उसमें ध्यान देना है। तो यही कारण है। वहीं दूसरे अगर राज्य की बात करें तो वो मध्य प्रदेश है। दोस्तों, मध्य प्रदेश में जो कमान सौंपी गई थी इस पूरे चुनाव की, विधानसभा चुनाव की, वो है कमलनाथ को। कमलनाथ के ही हाथ में ये पूरी कमान थी और उन्होंने इस कमान को ऐसा ढीला छोड़ दिया जिसमें उनका साथ दे रहे थे दिग्विजय सिंह। तो इन दोनों ही ने जिस तरह से पार्टी को हरवाया है, वो पूरी ही हार इनके कंधों पर जाती है। अब यहां पर सवाल ये आता है कि इन दोनों को पूरी पावर, पूरी देखरेख करने का जिम्मा, यानी कि पूरे मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव का जिम्मा किसने दे दिया? अब यहां पर सवाल ये उठता है, तो दूसरी तरफ सवाल ये भी उठता है, क्योंकि देखिए, अब जाहिर सी बात है कि पार्टी हाईकमान ने ही इन्हें ये जिम्मा दिया होगा। तो अगर इन पर सवाल उठाए गए तो पार्टी हाईकमान पर भी, यानी कि गांधी परिवार पर भी सवाल उठेंगे कि आपने किस गुण को देखते हुए, किस खूबी को देखते हुए इनको ये ओहदा दे दिया, ये ओहदा कहेंगे या फिर कहेंगे ये जिम्मेदारी दे दी कि आप पूरी तरह से इस बागडोर को अपने हाथ में जमा लें। दिग्विजय सिंह 10 साल यहां पर कांग्रेस पार्टी में रहे, यानी कि मुख्यमंत्री रहे, और इतनी एंटी इनकम्बेंसी पैदा कर दी कि जिसकी वजह से अब इन लोगों को हार का सामना करना ही पड़ा। कमलनाथ को तो चाहते हुए भी कांग्रेस पार्टी कुछ कह नहीं सकती, क्योंकि भैया उनका आर्थिक तंत्र ही इतना बड़ा है, वो भी राष्ट्रीय स्तर पर। तो यहाँ पर क्योंकि व्यापारी हैं, अच्छा खासा पैसा है, तो इसलिए कांग्रेस पार्टी, जो कांग्रेस हाईकमान है, अब इन दोनों के खिलाफ भी कुछ नहीं बोल सकती है। इसके अलावा जो तीसरा राज्य है वो है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री कहें तो भूपेश बघेल पहले वो नेता हैं जिन्हें जनता ने अर्श से फर्श पर ला फेंका है। एक उभरते हुए नेता के रूप में ये सामने आए, निकले, और इनके राज में, यानी कि 5 साल इनका कार्यकाल रहा, इस कार्यकाल में भ्रष्टाचार की सारी पराकाष्ठाओं को पार कर दिया गया। और सबसे बड़ा महादेव ऐप जो आया और उसमें दाऊद इब्राहिम के भाई के जो लिंक मिले, उसने ये, इस खुलासे ने सबको चौंका कर रख दिया कि किस तरह भ्रष्टाचार की पराकाष्ठाओं को पार किया गया। लेकिन यहां पर जनता ने इन्हें भी अर्श से फर्श तक पहुंचा दिया कि अगर इस तरह के काम करोगे तो तुम्हारे साथ यही होगा। दूसरे नेता है टीएस सिंहदेव। ये दरअसल भूपेश बघेल और यहां पर ये जो टीएस सिंहदेव हैं, इनमें समझौता हुआ और 2.5 साल का इनका कार्यकाल तय किया गया। लेकिन उसके बाद भूपेश बघेल के मन में सत्ता की लालसा जागी और उन्होंने 2.5 साल पूरे होने के बाद वो सीएम पद छोड़ने से मुकर गए। और यहां पर हुआ ये कि यहां पर जो सरगुजा के महाराजा इन्हें कहा जाता है, यानी कि टीएस सिंहदेव को, लेकिन और ये एक आदिवासी क्षेत्र है और यहां पर 14 सीट है। जब यहां पर पार्टी जीती थी तो 14 की 14 सीटें यहां पर कांग्रेस के खाते में गई थी, लेकिन यहां पर ऐसी एंटी इनकम्बेंसी हुई कि यहां की 14 सीटें यहां पर कांग्रेस हार गई इस विधानसभा चुनाव में। अब यहां पर टीएस सिंहदेव ने भी जिस तरह से काम नहीं किया, इनका भी भविष्य खतरे में है। और भूपेश बघेल के खिलाफ जिस तरह के भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं, जांच चल रही है, उससे कभी भी ये जेल में जा सकते हैं। अब यहां पर ये क्या सोच रहे हैं, क्या गांधी परिवार इन्हें बचा लेगा, जब गांधी परिवार खुद कटघरे में खड़ा है। हमने देखा है कि नेशनल हेराल्ड के केस में सोनिया गांधी, राहुल गांधी जमानत पर बाहर है
और उसके अलावा जिस तरह से जांच चल रही है, वो अब यहां पर भूपेश बघेल को गांधी परिवार भी नहीं बचा सकता। दरअसल दोस्तों, जो कांग्रेस का जिस तरह से कांग्रेस पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, वो अभी से ही नहीं लगे हैं। अभी हाल ही में हमने देखा कि धीरज साहू के घर 350 करोड़ रुपए का कैश मिला। ये नींव अभी नहीं रखी गई है, ये नींव बहुत पुरानी रखी गई है कि कांग्रेस पार्टी में जिस तरह से लोगों की श्रद्धा खत्म हो रही है, श्रद्धा माने जिस तरह से लोगों का विश्वास खत्म हो रहा है, क्योंकि जिस तरह से 1975 में इमरजेंसी लगाया गया, उसके बाद 1986-87 में बोफोर्स का मामला, साल 2004 से 14 तक भ्रष्टाचार की सारी पराकाष्ठाओं को पार कर दिया गया, भ्रष्टाचार की हदों को पार कर दिया गया, जिस तरह से कोहराम मचाया गया। और अब यहां पर इस तरह के जो मामले लगातार सामने आ रहे हैं। धीरज साहू के तौर पर, जो धीरज साहू के यहां पर 350 करोड़ रुपए कैश मिला है, ये कोई आम बात नहीं है। तो यहां पर जिस तरह से कांग्रेस के ऊपर जो विश्वास एक समय पर जनता का था, वो धीरे धीरे खत्म होते होते इतना खत्म हो चुका है कि कांग्रेस पार्टी का जो राजनीतिक भविष्य है वो अंधकार में जा रहा है। देश की सबसे पुरानी पार्टी अब यहां पर दूसरे नंबर की पार्टी है, और अगर इसी तरह से चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं है कि वो पार्टी और नीचे आ जाएगी। तो दोस्तों, आपकी इस वीडियो को लेकर क्या राय है, हमें हमारे साथ कमेंट सेक्शन में जरूर साझा कीजिए, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।